पिछले वीडियो में हमने कर चले हम फिदा कविता का भावार्थ किया और उससे पिछले वीडियो में हमने कैफी आजमी जी का जीवन परिचय और पाठ प्रवेश पढ़ा था। इस वीडियो में हम कर चले हम फिदा कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, तब उस समय में इस गीत को लिखा गया था जो फिल्म में प्रयोग किया गया, जिससे देशवासियों में उत्साह जागे और आज भी ये देशवासियों को उत्साह दिलाने का कार्य करता है। तो इतिहास में इसका स्थान है। भारत और चीन के युद्ध के समय में इसको लिखा गया और एक फिल्म में प्रयोग किया गया। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? हिमालय हमारे देश के मस्तक का, हमारे देश के मुकुट का प्रतीक है, माथे का प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है। और जैसे हम अपने सिर झुकाने को, अपने आप को झुका देने के रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हमने हिमालय को किसी के सामने झुकने नहीं दिया है, किसी शत्रु के सामने हमने झुकने नहीं दिया है, क्योंकि ये हमारे देश का मस्तक है, मुकुट है। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है, जैसे दुल्हन सबके आकर्षण का केंद्र होती है, दोनों परिवार के प्यार का, दुलार का, सम्मान का प्रतीक होती है, वैसे ही हमारे देश की धरती हमारे प्यार का, सम्मान का, हमारे आदर का प्रतीक होती है। इसे सजा कर रखना, इसे प्रेम से रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? गीत कवि के मन के ऐसे भाव होते हैं जो पंक्तियों में, शब्दों में पिरोए जाते हैं। गीत क्योंकि संगीत की मधुरता में पिरोए जाते हैं, तो इसलिए ये प्रत्येक को याद रह जाते हैं। और गीतों के भाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन के भावनाओं से मेल खाते हैं, इसलिए गीत सबके हृदय में स्थान पाते हैं और जीवन भर सबको याद रह जाते हैं। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देश वालों के लिए किया है, देशवासियों के लिए किया है। अपने देश के लोगों को साथियों कहकर संबोधित कर रहे हैं। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? कवि ने इस कविता में देशभक्तों के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है कि ये जो काफिला है ये हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी जो देश प्रेमी हैं, सिपाही हैं, वो कभी रुके ना, वे कभी वो रास्ते को खाली ना छोड़ें, हमेशा उस पर नए नए काफिले, नए नए जत्थे तैयार रहने चाहिए। इस गीत में सिर पर कफन बांधना मुहावरा है ये। इसका मतलब है मौत के लिए तैयार रहना। किस ओर संकेत करता है? सिर पर कफन बांधने का मतलब है अपने देश के लिए, अपने प्राणों को भी दे देने के लिए हमेशा तैयार रहना। इस कविता का प्रतिपाद्य का मतलब है जो कहा गया है इस कविता में, तो उसको आप दी गई शब्द सीमा के अनुसार लिखेंगे। यहाँ आप 30-35 शब्दों में लिख सकते हैं। प्रतिपाद्य में आप लिखेंगे कैफी आजमी के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध गीत कर चले हम फिदा। इस कविता में उन्होंने देशवासियों के मनों के भाव को, सिपाहियों के मनों के भावों को देशवासियों के लिए कहा है। सिपाही देशवासियों को साथियों कहकर संबोधित करते हैं और देश की रक्षा का भार उन्हें सौंप कर जा रहे हैं। साथ ही निवेदन कर रहे हैं कि उनके जाने के बाद भी जो देश के सिपाहियों का, जो देश के रक्षकों का काफिला है, वो टूटना नहीं चाहिए और देशभक्ति की राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। यह गीत आज भी लोकप्रिय है, आज भी लोग इसे गाते बजाते हैं और लोग इस देशभक्ति के अवसरों पर इस गीत को गाकर अपने भीतर देशभक्ति के भावों का संचार करते हैं।